प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान। 2022 के चुनाव को लेकर बागपत विधानसभा में हम लगातार डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं और गांव-गांव, गली-गली हम पहुंच रहे हैं। इस वक्त पहुंचे हम बंदपुर गांव में, जहां बंदपुर की जनता क्या कहती है, क्या इनका मन है, क्या रुझान है, आइए बात करेंगे इनसे। कुछ लोग खड़े हैं। साफ तौर पर देखने वाली बात है कि जिस तरीके से आपका जो माहौल है इस वक्त क्या चल रहा है, क्या कहोगे, अब की बार किसको वोट कर रहे हो? हम जो है विकास को वोट करेंगे और जो बीजेपी को वोट करेंगे। अच्छा, योगेश धामा विकास पुरुष है। गांव में भी काफ़ी काम कराए हैं उन्होंने। लगभग 1.5 करोड़ की धनराशि से ये हरिजन चौपाल में, वाल्मीकि चौपाल में, खेल मैदान की बाउंड्री वाल और एक अतर सिंह बाबा से ट्रांसफार्मर तक, ट्रांसफार्मर से बिरम सिंह बाबा के यहाँ तक और काठा और बनपुर मार्ग का निर्माण करा रहे हैं। ऐसे विकास पुरुष को बार बार विधायक बनाना चाहिए, एक बार नहीं। क्या नाम है, क्या कहोगे, किसको वोट कर रहे हो? बीजेपी को। कारण? वो काम करवा रहे हैं ना योगेश धामा हमारे यहाँ। यानी साफ तौर पर जो विधायक है वो काम करा रहे हैं, किसको वोट कर रहे हो, क्या कहोगे? बीजेपी को देंगे जी वोट। कारण? काम करा रहे हैं वे। अच्छा। विकास कराया हमारे गांव में बहुत। हाँ। उन्होंने चौपाट बनाई 3-4 तो। और जो पहली सरकार है, जो सपा सरकार है, उसमें आपके गांव में कभी काम नहीं, हुआ? कभी काम नहीं हुआ। क्यों? कोई काम नहीं हुआ। कि उस समय जो विधायक थे कोई आए नहीं? नहीं, कोई नहीं आया हमारे से, तो कोई मिला नहीं, ना कोई काम कराया। वो तो सबसे मिलते हैं। आइए, जिस तरीके से और लोग हैं काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हुए हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, उनसे जानेंगे क्या स्थिति है, क्या समझ रहे हो अब की बार? क्या नाम है? बीजेपी सरकार। कारण बताओ ऐसा, बीजेपी सरकार आपने कह दिया। हमारे लिए जो विकास का काम बीजेपी ने किया है और किसी ने नहीं किया है। अच्छा, जो सपा सरकार है उन्होंने कुछ काम नहीं करा? जी। बसपा सरकार भी रही है, उस दौरान भी कोई आपको कुछ नहीं, सरकार में कुछ हुआ है। बसपा सरकार में कुछ हुआ है, लेकिन सपा सरकार में यहाँ कुछ नहीं। तो अब की बार मन किसका है? बीजेपी। बाबा क्या कहोगे, पूरे बहुत सरकारें देखी है आपने, और पहली सरकार में इस सरकार में क्या अंतर नजर आया? ये अंतर है जी, जो हमारा यहाँ काम करा सारे जिले में, तो हम तो उसके हैं। अच्छा, किसके? योगेश धामा। जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो 5 साल पहले भी विधायक रहे और जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। रहे। अच्छा, जो काम बढ़िया करेगा वो कई साल रह सकता है। अच्छा। हाँ जी। योगी सरकार को मानते नहीं? यूपी में काम हुआ है? योगी काम हुआ। अच्छा, ये युवक हैं और लोग भी हैं। भाई साहब, क्या समझते हो, योगी सरकार ने क्या काम करा? गठबंधन जी गुंडागर्दी सब खत्म कर दी, विकास कार्य चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, चलिए हम तो योगेश धामा को वोट देंगे। अच्छा। हाँ जी। आपके गांव में कितने % वोट होगी और क्या स्थिति मानते हैं? हमारे यहाँ से कम जो है जीत के जाएगा योगेश धामा यहाँ से। यानी जीत है साफ तौर पर? हाँ जी, साफ। युवाओं का क्या मन है? सब युवा बताते साथ हैं हैं कि इस सरकार में रोजगार नहीं दिया गया, गठबंधन बहुत मिला जी, कौन कह रोजगार नहीं मिला। अच्छा, रोजगार बहुत मिला। और बुजुर्ग हैं। बाबा क्या कहोगे? हमारा तो सारा काम बढ़िया करा, जहाँ बच्चे सारा उसकी मेहर है जी। किसकी? भाजपा इसकी, भाजपा की। निश्चित जो मतलब, हाँ, इसने सारा काम लोकेश धामा न करा हमारा। भाजपा की देनी जी। अच्छा, हाँ, बढ़िया काम करे सर। मैं बाबा भाजपा क्यों? काम बता दो उसके काम भाजपा ने। काम तो ये है, गुंडागर्दी खत्म हाँ। और सब काम बढ़िया हो रहा है। यहाँ काम भी हो रहा है, जो कि दामा ने काम किया। अच्छा, हाँ, हम तो वोट देंगे उसी की। गांव की स्थिति कितनी मजबूत है ये बताओ। किसानों की क्या स्थिति है, गांव की क्या स्थिति है? गांव की वोट 90% है दामा की। अच्छा, यहाँ के जो किसान मजदूर है उनकी स्थिति क्या है? क्या वो किसान भी देंगे और कहाँ जाएंगे किसान? जब हम किसानों की गैर रहते, किसान हमारी गैर रहेंगे। अच्छा, मजदूरों की क्या स्थिति है? राशन पानी मिल रहा है? हाँ, खूब बढ़िया मिल रहा। अच्छा। हाँ जी, बढ़िया मिल रहा। जिस तरीके से आपने देखा है, तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बात कह रहे हैं और मजबूताई से कह रहे हैं। क्या समझते हैं आपकी बार गांव का क्या रुझान है? गांव का जी कहना, देखो कोई कहना आप अपने अपने रुझान है। कहते योगी धामा को और कमल पे ही और योगी नाथ कोई कहता। हम तो ये चाहते हैं कि बिल्कुल 100% उसे जिताऊं। अरे वाह,
जिस तरीके से यानी रुझान साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रधान जी, गांव में ज़्यादातर विकास की बात कर रहे हैं, ये बताइए, कोई बता रहे हैं कि बहुत गांव में किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा, कोई ऐसी चीज़ यहाँ देखने को मिली? ये तो जो है वैसे ही लोग कह रहे हैं, नहीं तो उन्होंने तो ऑनलाइन अपडेट कराने का भी विकल्प छोड़ रखा। कहीं भी साइबर कैफे पे जाओ, जन सेवा केंद्र पे जाओ, अपना आधार कार्ड और जोत भाई जो भी फर्द मिलती है उससे जो लिंक कराओ, 2,000 रुपये वो आती निधि आती है, किसी की निधि नहीं रुकी। अच्छा, हाँ, साफ तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ युवक है, बुजुर्ग है। बाबा, इस सरकार से संतुष्ट पूरे हो, मान रहे हो अपने आप को, सुरक्षित मान रहे हो? सुरक्षित हैं? सुरक्षित। अच्छा, हरिजन चौपाल, वाल्मीकि चौपाल, हमारा तो उनने काम करा ना, किसी ने नहीं करा। गांव के रास्ते वगैरह, रास्ते वगैरह, सड़क बनवा दी। पूरा पहले सब 50 साल तक पड़ी थी सड़क बनवा दी ना योगेश ने। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, हाँ। तो यानी संतुष्ट हो जिस तरीके से काम हो रहे हैं गांव में? क्या कहोगे, किसे वोट दोगे? बीजेपी को। अच्छा, कोई ऐसा सक्सेस गांव में जो हमें कहेगी कि दूसरी पार्टी के गठबंधन को या किसी बसपा को वोट करेंगे? क्यों चौधरी साहब, क्या समझते हैं आपकी बात? लोकदल, हैं? लोकदल। कारण बताओ। कारण नहीं, हमारा लोकदल ही है बस। अच्छा। एक आधा वक्त पक्ष विपक्ष भी तो होना चाहिए ना यहाँ पे। नहीं, कारण बताओ उसके। नहीं, लोकदल के लोकदल 5 काम बताओ जो उन्होंने करे हों। लोकदल ने तो इतने काम कर रखे, आज लोग किसी ने नहीं करे। योगदान नहीं तो गया जो कुछ गया। हैं? योगदान की भी दिया, नहीं, जो उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म हुआ है वो किसने करा है? काम गया, झूठ बोल गया। अजी 5 साल विधायक की नीति से हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर लगे हैं यहाँ, पत्थर लगे हैं वो विधायक की नीति से लगे हैं। विधायक में कुछ नहीं गया। अच्छा, ये तो ये भाई आप बताओ, आप सब लोग, किसने काम करा है? विधायक निधि से हुई, वाल्मीकि चौपाल विधायक निधि से हुई, रास्ता कट्ठा बनपुर मार्ग 1 करोड़ रुपए की निधि से वो उसने और योगेश धामा ने ही काम। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जिस बात कर रहे हो, जिस बात को आप कह रहे हैं, आरएलडी जो पार्टी है उसमें मंत्री भी रहे हैं चौधरी अजीत सिंह या जयंत चौधरी, उनका एक नेता नहीं है, उनका करा हुआ एक जनपद में बड़ा काम बताओ। सारे काम करे, एक काम बता दो, सबसे किसानों की जब यही है भैया। एक काम एक मिनट यानी आपको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही? पहले मिलती थी, पहले मिलती थी। पहले मेरी बात सुनो, मिलती थी। आराम से एक मिनट आराम से तू मेरी कोई सुन। दिक्कत नहीं, सुन। चार में वो बात की बात है, वो बात की बात नहीं, पहले मेरी सुनो ना, पहले मेरी सुनो, अरे काम नहीं कराया, पहले मेरी सुनो आप, पहले मेरी सुनो। अरे पहला आदमी सुख दुख में नहीं अरे आता। आवे है, मान गया जयंत चौधरी कितने आते हैं? अरे वो या नवाब साहब कभी आए? नवाब साहब के लड़के आए उसको कभी? छोड़ो, एक चीज पूछूंगा मैं आपसे। बताऊंगा, योगेश धामा को वोट करेगा भाई, खुल के सारा काम करेगा। ठीक है, हमारे जीते में सबके साथ रहे, सबके साथ। नवाब साहब की मैं बताऊंगा, पिछले 2012 में चुनाव लड़ा था नवाब साहब ने, इनके जो अहमद हमीद के पिताजी ने, और जब वो राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ रहे थे, उसमें जब चुनाव वो हार गए, बिक तो गए उनके समाज, और जो है जो जाट समाज है उस पे लगाया आरोप और पार्टी दी थी छोट, बसपा में चले गए थे। अब ऐसे अब कभी यही काम होगा, वोट दे देंगे और आरोप फिर जाट पे लगेगा। जैसे वो लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, यहाँ की राजनीति का एक अहमित सा है बागपत की, वो कभी तुम्हारे गांव में दुख सुख में हमारे गांव में पहले कभी नहीं आए, चुनाव के टाइम पे आए। पहले चुनाव लड़ाया था, इस गांव ने सम्मान भी दिया था, पैसा भी दिया था। चुनाव हारने के बाद कभी उसका पिताजी नहीं आया, शादी ब्याह में भी नहीं आया, दुख तक भी नहीं आया। अब और ये भी अब चुनाव लड़ने के बाद चुनाव होगा, और अहमद साहब जो है मेरठ साहब, यहाँ अहमद साहब नहीं आएंगे। यहाँ तो योगेश धामा ही रहेगा, सुख दुख का साथी है। ये चीज हमें भी देखने को मिली है, हम भी गांव-गांव घूम रहे हैं और लोग लगातार ये कहते हैं कि योगेश धामा दुख सुख में हमेशा आए हैं। नेता यानी जमीनी नेता बताए गए हैं। जमीनी नेता ही तो मैं बताता हूँ। क्या कहोगे आप? ये जमीनी नेता नहीं है? जमीनी नेता है, सब चीज ठीक है, हमें एक बात, सब चीज ठीक है तो फिर है क्या? मेरी सुनना, मैं भाजपा सरकार कह रहे हैं आप, भाजपा सरकार नहीं करे, ये आपका मत है। आप ये बताइए, भाजपा सरकार ने, ये बताओ आपने, भाजपा सरकार ने पिछले 5 साल में गन्ने का भाव जो बढ़ाया 25 रुपए, ठीक, उन्होंने कहा 14वें दिन पेमेंट करेंगे। ठीक है, हम किसान हैं, हमारा हमें घंटे तक काम चले, वो 14वें दिन में कहा जिसने 1400। लेकिन एक बात और क्या एक मिनट नहीं, अच्छा ये बताओ मुझे बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये बताइए, गन्ने की अगर बात करें, किसी का पेमेंट बकाया है फिलहाल? गन्ने का मैं बसपा गवर्नमेंट की भी देखी, सपा गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की भी देखी, सबसे अच्छा पेमेंट इस सरकार में 20 चीनी मिली बंद कर दी थी बसपा और सपा की गवर्नमेंट में इन्हें, और जो है विस्तारीकरण करा उसका जो रमाला का, और 20 मिल इस गवर्नमेंट ने चलाने का काम कर, और सबसे अच्छा पेमेंट अगर 2 सरकारों से दिया है तो इस सरकार ने दिया है। अब एक आध कोई त्रुटि हो जाती है, वैसे नहीं। अगर भाई एक चलो मोदी मिल है, मोदी मिल का इससे पहले भी बुरा हाल था, धरने प्रदर्शन वहां तो मैं गया हूँ, मुझे धरने वहां के प्रदर्शन में। लोहारी गांव में परसों गया था, उन्होंने कही थी कि चौधरी अजीत सिंह को चैन में घेर दिया था, धरने प्रदर्शन में अपने नेता को घेर दिया गया था, गुस्सा हो गया लोगों ने। वहाँ का अब पेमेंट उसका भी ठीक है, पहले से अच्छा है उसका भी, और जो सरकारी मिल है उनका तो बहुत ही अच्छा है। गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा क्या चौधरी साहब? आप सुन नहीं रहे। जिस बागपत मिल का 15 दिसंबर तक का अब तक आ चुका सरकारी मिल है। सुनो एक मिनट, बताओ। जिस किसान ने भाजपा सरकार में ये सुना कि 14वें दिन हम पेमेंट करेंगे। अच्छा, जो और सरकार है उनसे क्या उम्मीद मानते हैं? पहली सरकारों को क्या थी? माई बात कर रहा है ना, असली मतलब माई घटा ले मेरे मुंह पे ताक मैं बात में नहीं करवाता, नहीं तू नहीं करवा रहा, जो आदमी सुन ये किसान है, इन्हें 14वें दिन सुनिया पिछली योजना में इन्हें पेमेंट मिला लिए। बताओ कब की बार वोट दे देगा क्या? मैं तो ये पूछूं आपसे। अरे सब काम जो है सब वादे पूरे 2 साल कितना पूरा विश्व कोरोना की बीमारी से जूझा, आर्थिक स्थिति सब भूखा मरा आपके गांव में? कोई भूखा नहीं मरा। और सुनो, ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला, अब उसका बाप भी मर गया जब भी हमारे वो जो है प्रदेश में रहा। ऐसे गांव में राशन नहीं मिला किसी को? भाई राशन नहीं मिला किसी को? राशन सबको मिल रहा, बराबर मिल रहा है, मिलता है। बराबर भूखा मर रहा? नहीं कोई नहीं मर रहा। अच्छा, हाँ, खूब मिल रहा। बाबा पहली सरकार आपने देखी है कितनी? इस सरकार में अंतर यहाँ कितना है? सरकार में दिया है। अच्छा, जूता लालाजी हो रहा। लालाजी हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस तरीके से बंदपुर की जो जनता है कहीं ना कहीं अपने आप में एक इतिहास लिखने वाली बात है, क्योंकि विकास कार्य को लेकर ये वोट करने वाली बात कही है, और साफ तौर पर यहाँ बुजुर्ग युवाओं ने जोश दिखाया और साफ तौर पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताने की बात कही। क्योंकि जो जमीनी नेता इन्होंने योगेश धामा बताया, जो कि प्रत्याशी हैं, विधायक भी रहे हैं और अब की बार भी बीजेपी से प्रत्याशी है, तो साफ तौर पर वो जमीनी नेता लोगों ने बताया कि विकास कार्यों को समझते हुए ये वोट करेंगे। अब देखने वाली बात होगी 10 तारीख को कितनी बड़ी संख्या में ये वोटिंग करते हैं। और लाइव जनादेश से लगातार ये अपील कराए कि लोग घर से निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। चलते किसी और गाँव में और दिखाएंगे आगे का रुझान।